मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर प्रदेश नेतृत्व की ओर से विधानसभा को लेकर तैयारी के लिए डबल इंजन की डबल शक्ति लगाने की रणनीति बनाई है। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और यही कारण रहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ दोनों चुनाव प्रभारियों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूरी तरह से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने पर नेताओं को प्रेरित किया गया। वहीं लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हारने पर भी गहन चिंतन मनन हुआ। झारखंड में आदिवासी मतदाता बीजेपी का लगभग साथ छोड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में बीजेपी विधानसभा चुनाव में किस तरह से परफॉर्म करेगी ये बड़ा विषय है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेताओं की चिंता स्वाभाविक है कि किस तरह से झारखंड में बीजेपी डबल इंजन की सरकार बना सके। ये चिंता केंद्रीय नेतृत्व की नहीं बल्कि चुनाव प्रभारियों की भी देखी गई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दो कद्दावर नेताओं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में विधानसभा चुनाव की कमान सौंपकर मजबूत तैयारी के संकेत दे दिए हैं। दोनों दिग्गजों को जिम्मेवारी देने से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी पूरी गंभीरता से झारखंड विधानसभा के चुनाव में उतरेगी। भाजपा के समक्ष चुनौती फिर से राज्य में डबल इंजन सरकार बनाने की होगी। दोनों नेताओं की काबिलियत जग जाहिर है और इसकी स्थिति से इंडिया गठबंधन के नेता भी वाकिफ हैं। 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालकर शिवराज सिंह चौहान ने अपार लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने सभी आकलनों को ध्वस्त करते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत दिला दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आभा मंडल भी काफी बड़ा दिखाई देता है। दोनों नेताओं की जिस तरह से स्थिति है, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं के बल पर बीजेपी झारखंड में विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है। जमीनी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण भी हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य में बुरी तरह से पिछड़ गई थी। क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद इंडिया गठबंधन के तहत सत्ता पाने में सफल हुए थे। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का राज्य में ग्राफ गिरा है। भाजपा आदिवासी सीटों पर कब्जा नहीं कर सकी है। भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से भी पीछे चली गई है। सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का गठबंधन कब्जा कर चुका है। हालांकि विधानसभा में मिले मतों में राजग इससे काफी आगे है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतों का झुकाव अलग अलग होता है। यही वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 12 सीटें हासिल करने के बाद भाजपा ने 63 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से 63 विधानसभा सीटों पर जीत की दावेदारी की थी, लेकिन वो दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ और ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। वहीं शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के संगठन शक्ति का लोहा बीजेपी के नेता मान रहे हैं। देखिए, दोनों नेता जो हैं राजनीतिक रूप से अत्यंत ही परिपक्व नेता हैं। जहां एक और शिवराज सिंह चौहान जी, उनका राजनीतिक कद, राजनीतिक अनुभव केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश उनकी राजनीतिक अनुभव का लोहा मानता है। और झारखंड प्रदेश और यहाँ के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा अनुभवी राजनेता को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही उनके साथ तेज तर्रार नेता वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनकी भी राजनीतिक सूझबूझ, अंगणित, ये सब का कायल पूरा देश रहा है। आसाम उसका प्रमाण है।
इसलिए झारखंड को स्वाभाविक उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी लक्ष्य भेदने के लिए रणनीतिक तौर पर संथाल और कोल्हान को मजबूत करना चाह रही है। संथाल और कोल्हान प्रमंडल में बीजेपी मजबूत स्थिति में आएगी, तभी झारखंड में उसकी सरकार बन पाएगी। संथाल परगना की 18 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में यहां स्थिति काफी मजबूत कर ली है। भाजपा के कब्जे वाली दुमका संसदीय सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में संथाल परगना क्षेत्र में बीजेपी 1 सीट केवल हासिल कर पाई है। वहीं कोल्हान के इलाके में भी जमशेदपुर पूर्वी से तात्कालिक मुख्यमंत्री रघुवर दास को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं निर्दलीय के रूप में सरयू राय ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। पार्टी से बागी होकर उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को ही पराजित कर दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोल्हान में जिस तरह से स्थितियां दिखाई देती है वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लाभदायक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता दोनों चुनाव प्रभारियों की शक्ति का आकलन करते हुए यह भी कहते हैं कि इन दोनों प्रभारियों को झारखंड के चप्पे चप्पे का पता नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी यहाँ पर इन दोनों प्रभारियों के द्वारा जिस तरह से फतह हासिल करने का दम भर रही है वो सपना पूरा नहीं हो सकेगा। की खींच बाबूलाल मरांडी जी अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निकाल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सिर पर इस हार का ठिकरा फूटे। एक आदिवासी नेतृत्व के रूप में भाजपा ने जिस तरह की उम्मीदें उनसे पाल रखी थी, हालांकि वो इस लायक थे भी नहीं। अपने ही दल का विलय दूसरे दल में करा देने वाला नेता कभी दूसरे दल में जाके नेता बन भी नहीं सकता है। लेकिन बावजूद इसके भाजपा के नेताओं ने जो सोचा था कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व दे देने से झारखंड में उनमें काफ़ी उभार आ जाएगा, उनके दल के साथ बहुत, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। यहाँ के आदिवासी समुदाय ने इस नेतृत्व को पहचान लिया कि किस तरह से उनको बार बार धोखा देकर, उनके साथ छल कपट प्रपंच रचकर जिस तरह के वादे किए गए थे उनसे दूर करके, और आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरह से रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो किया गया उसकी तुलना उन्होंने इस 4.5 वर्षों के महागठबंधन के सरकार के साथ किया। और पाँचों की पाँचों सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के झोले में डालने का काम किया। बाबूलाल मरांडी को अपने नेतृत्व से प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा नेतृत्व उनको अपने दल से ही चलता मत कर दे, तो थोड़ा वो अपने इसको दिखाने के लिए पूरी समीक्षा यात्रा पर स्वयं निकले हैं कि हम समीक्षा करें। अरे किस बात की समीक्षा कीजिएगा, आप नीचे आ गए हैं। झारखंड में बीजेपी लगातार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काफी प्रयासरत है। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों चुनाव प्रभारियों के द्वारा जो संगठन की शक्ति है वो दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव में मिली हार को झारखंड में किस तरह से जीत में परिवर्तित कर पाते हैं। क्या कोल्हान और संथाल में आदिवासी मतदाता एक बार फिर बीजेपी का साथ देते हैं या उनसे दूर रहकर बीजेपी को सत्ता से दूर कर पाते हैं। फिलहाल दोनों चुनाव प्रभारियों के लिए झारखंड की डगर काफी कठिन दिखाई देती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।